ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, गुरु शिष्य का अस्तित्व साथ साथ होता है, सह वीर्यम करवा वही। तो इसमें दो तीन नाम है, पहले होता है विद्यार्थी, फिर शिष्य, फिर अंतेवासी, फिर भक्त। ये एक यात्रा है। पहले कोई स्कूल कॉलेज में हम जाते हैं विद्या का अर्जन करने के लिए, वो विद्या हमें किस लिए चाहिए? धन कमाने के लिए, इसलिए उनको कहते हैं विद्यार्थी। फिर इससे आगे अगर किसी को गुरु से और चाहिए तो फिर उसको शिष्य बनना पड़ता है। शिष्य शब्द बनता है शासु अनुशिष्टव धातु से, जो अनुशासन में रहे अपने गुरु के, उसका नाम शिष्य है। अर्जुन, मैंने बताया दूसरे अध्याय में शिष्य बोल तो दिया, लेकिन वास्तव में शिष्य कब बना? 16वें अध्याय में जाकर के। तो ऐसे हमें भी शिष्य बनना है। पतंजलि में आ तो गए हैं हम सब, लेकिन हम सब अभी शिष्य बनने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, गुरु के अनुशासन का पालन कर रहे हैं, उसका नाम शिष्य है। फिर तीसरा शब्द है अंतेवासी। अंतेवासी का मतलब होता है गुरु और शिष्य का अस्तित्व फिर अलग नहीं रहता। अंतेवासी माने अंदर निवास करने वाला। अंदर निवास कौन करता है? जैसे छोटा बेबी है, शिशु है, वो माँ के गर्भ में निवास करता है। तो माँ का और बच्चे का अलग अस्तित्व नहीं होता जब तक पैदा नहीं होता है। माँ जो खाती है वो बच्चे को मिलता है, वही आहार। माँ का आहार बच्चे का आहार है, माँ का प्राण बच्चे का प्राण है। एक ही अस्तित्व होता है ना, एक ही गर्भनाल होती है, उससे ही उसको पोषण मिलता है। बाहर आने पर वो गर्भनाल को फिर काट दिया जाता है, भाई अब इसका अलग अस्तित्व हो गया। तो अंतेवासी का मतलब होता है फिर गुरु और शिष्य का अलग अस्तित्व नहीं रहता उसको। ये शब्द आपको केवल भारतीय वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा में मिलेगा। दुनिया की किसी डिक्शनरी में आपको अंतेवासी शब्द मिल नहीं सकता है, क्योंकि ये ज्ञान है ही नहीं किसी के पास भी कि कभी इतना भी कोई जुड़ सकता है। जो बात मैं आपको छोटे बच्चे और माँ का उदाहरण दे रही थी कि उसके स्तन से दूध बहने लगता है, ये भाव गुरु के साथ जुड़ जाता है, ये भाव भक्त का भगवान के साथ जुड़ जाता है। ये अंतेवासी की। और अगली अवस्था है फिर भक्त। भक्त का मतलब यहाँ कोई पार्ट नहीं है। भक्त का मतलब है वही हो जाना, शिवम भूत्वा शिवम यजेता। जो बात आती है ना शास्त्रों में, गुरु होकर ही गुरु को जाना जा सकता है, जो मैंने पहले ही बात बताई। तो ये भक्त की स्थिति है। अंतेवासी में भी दो अस्तित्व होते हैं। माँ को पता है एक मेरा अस्तित्व है, एक मेरे बच्चे का अस्तित्व है, लेकिन भक्त में सब भेद मिट जाते हैं, फिर वो वही हो जाता है। यह एवं वेद स एवं भवति, ऐसे बार बार उपनिषदों में आता है। जो ऐसा जानता वो वैसा बन जाता है। तो ये शिष्य के गुण क्या हैं जिससे शिष्यत्व उत्पन्न हो? तो जैसे विवेक, वैराग्य, आत्मनिग्रह, निष्काम सेवा, तत्व चिंतन, समर्पण, दृढ़ निश्चय, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो हमारे अंदर जैसे जैसे उत्पन्न होते जाएंगे वैसे वैसे शिष्य का अस्तित्व और जन्म हमारा आगे बढ़ता जाएगा। मुख्य रूप से कहें तो शिष्यत्व के जन्म की पहचान ये है कि मन चुप हो जाए, शांत हो जाए। जिस दिन हमारा मन चुप हो गया, गुरु ने जो कहा और हम उसमें कोई रिएक्ट ना करें, तो समझ लेना शिष्य का जन्म हो गया है। क्योंकि शिष्य को रिएक्ट करने की अनुमति नहीं है। जैसे फौज में फौजी होते हैं ना, वो बॉस के सामने रिएक्ट नहीं कर सकते। जो उनके बॉस ने बोल दिया यस बोलना है उनको, यस बॉस, यस सर। बैठे एक फौजी हमारे सुरेश जी, यस सर ही बोलना है। उन्होंने दिन में कह दिया कि रात हो गई तो क्या बोलना है? यस सर। ये नहीं कहना जी अभी तो धूप आई है, ऐसे नहीं बोल सकते आप। तो ऐसा ही है, ये मन हमारा चुप हो जाना चाहिए। माने गुरु के हर फैसले पर जब विश्वास होने लगे कि गुरु जी कह रहे हैं तो जरूर इसमें मेरा हित ही होगा, तो समझ लो शिष्यत्व पैदा हो गया है और अब गुरु आपसे दूर नहीं है।
गुरु वह है जो आंखों की पट्टी खोल दे। तो इसमें एक छांदोग्य उपनिषद में एक दृष्टांत आता है कि किसी व्यक्ति को गांधार देश के राजा को कोई पकड़ के ले गए, जंगल में छोड़ दिया, उसकी आंखों पे काली पट्टी बांध दी। तो वो चिल्ला रहा था, बोले कौन मुझे यहाँ ले आया, मैं कहाँ बीहड़ जंगल में आ गया, कोई मेरी पट्टी खोल दे। तो वहां गवाले आदि गाय चराने वाले, उन्होंने पट्टी खोल दी उसकी आंखों की। बोले भैया आप कौन हो? बोले मैं तो गांधार देश का राजा हूँ। तो आप बताओ मैं गांधार कैसे जाऊं? बोले भाई गांधार आदि हम कुछ नहीं जानते, पर गांव में जाने का, इस जंगल से बाहर निकलने का ये रास्ता है, एक पगडंडी है, इससे चले जाओ। उस पगडंडी से वो बाहर निकल गया। फिर गांव वालों से पूछा गांधार किधर है? बोले इधर है जी, आप इधर चले जाओ। तो ऐसे पूछते पूछते वो वापस अपने गांधार देश में पहुंच ही गया। तो गुरु हमारी आंखों की पट्टी खोलने का काम करता है। जन्म जन्मांतरों से जो राग द्वेष मोह अविद्या ज्ञान की पट्टियां बंधी हैं, वो गुरु खोल देता है। और फिर हम ढूंढते ढूंढते पगडंडी से जिस पर ब्रह्म परमात्मा से हम आए थे, हम वापस उसी से मिल जाते हैं। चलना खुद ही पड़ता है। गुरु केवल आंखों की पट्टी खोल करके राह दिखाता है। गुरु के पास समित पाणी होकर के जाना चाहिए, हाथ में समिधाएं लेकर के। समिधा का मतलब है कि मैं जलना चाहता हूँ, जलने का मतलब है मैं अपने दोषों को मिटाना चाहता हूँ, पवित्र होना चाहता हूँ। तो ये तीन समिधाएं हैं, प्रबल अभीप्सा, अनन्य श्रद्धा, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। अगर ये तीन समिधाएं हमारे हाथ में हैं, तो फिर बीज से अंकुर, जैसे बीज है और उसको अंदर अंदर से जिज्ञासा है कि मैं किसी अंकुर का रूप धारण करूं, तो पहले उसको मिटना पड़ता है। हम उसको जमीन में डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल दी। अब उस बीज के अंदर कुलबुलाहट चल रही है, जिज्ञासा चल रही है कि मैं बाहर निकलूं, लेकिन इतनी मोटी परत है मिट्टी की, वो बेचारा बाहर कैसे निकले। लेकिन तो भी अभीप्सा उसकी इतनी प्रबल है, इतना कोमल सा वो अंकुर, और इतनी कठोर मिट्टी है, लेकिन तो भी उसकी जिज्ञासा एक दिन उस कठोर मिट्टी के उस परत को छेद करके बाहर आ जाती है। यह है प्रबल अभिप्सा। और फिर बाहर आते ही उसको सूर्य दिखाई देता है कि मेरा लक्ष्य तो अब उसकी तरफ बढ़ना है, प्रकाश की तरफ। तो फिर वो छोटा सा कोमल सा अंकुर ही एक दिन इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है कि फिर तो लाखों पक्षी और हजारों प्राणी उसकी छाव में आके शरण लेते हैं। तो आप लोगों की आत्मा में जो योग का बीज था, वो पहले मिट्टी में दबा हुआ था, और दबे हुए वो जिज्ञासा करते करते अब आप हरिद्वार में आ गए हैं, तो समझ लो अंकुर फूट गया है। और अब अगली यात्रा गुरु सूर्य के रूप में हमारे सामने है। उन सब अनुभूतियों को हमें अनुभव करना है जो हमारे गुरु ने अनुभव की। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। जितनी हमारी ग्रहणशीलता होगी उतना हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने तीन प्रकार की ग्रहणशीलताएं दिखाई हैं। एक बारूद की ग्रहणशीलता है, एक समिधा की, एक पक्के कोयले की। यदि बारूद को अग्नि के पास लाया जाए तो बारूद को कितनी देर लगेगी अग्नि को आत्मसात करने में? तुरंत, दूर से ही पकड़ लेगी। ये होते हैं उत्तम कोटि के शिष्य, गुरु के इशारे को ही पकड़ लेते हैं। दूसरा समिधा, लकड़ी जो है उसको अग्नि में डालें तो अग्नि रूप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये सेकंड कैटेगरी वाले ग्रहणशीलता है। और तीसरा लिखा है पक्का कोयला, जो रेल आदि चलाते थे ना, उसको सुलगने में बहुत टाइम लगता है, पर एक बार सुलग गया तो बस फिर उतना ही देर वो बुझने में भी लेगा। तो ये होते हैं कुछ थोड़े से मंद गति से ग्रहण करने वाले। तो भाई जैसी जिसकी ग्रहणशीलता होगी उसको वैसा लाभ होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि साक्षात भगवान भी उनके सामने आ जाए तो भी उनमें ग्रहणशीलता नहीं होती है। एक ही गुरु था कृष्ण, तो उसी गुरु से अर्जुन तो धन्य हो गया, लेकिन दुर्योधन ने अपना और अपने कुल खानदान का नाश करवा लिया, क्योंकि ग्रहणशीलता थी नहीं। सबसे पहले तो शांति दूत बन के उन्हीं के पास गए थे। एक तरफ विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से मिले और उनके अंदर इतनी अनन्य श्रद्धा थी कि उनका उद्धार हो गया। दूसरी तरफ कंस और शिशुपाल, साक्षात विष्णु सामने खड़े हैं कृष्ण के रूप में, लेकिन वो उनके अंदर ग्रहणशीलता ही नहीं है, तो उन्होंने अपना ही अस्तित्व मिटा डाला। तो गुरु और सेवा का क्या संबंध है? बोल जी गुरु की चर्चा तो ठीक थी, अभी गुरु के साथ साथ सेवा कैसे आ गई?
गुरु और सेवा ये हमारे जीवन रथ के दो प्रबल चक्र हैं। गुरुओं से हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन वो ज्ञान जीने के लिए और वो दूसरों को जनाने के लिए होता है, वो अपने लिए नहीं होता है। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं और वहां आपको प्रसाद देता है, देवता से प्रसाद मिलता है आपको, फिर आप क्या करते हैं उस प्रसाद का? ग्रहण करते हैं। बाहर आके क्या करते हैं? बांटते हैं, सबको बांटते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि पुजारी ने आपको दिया और आपने आके सीढ़ियों पे पूरा ही गप कर लिया। ऐसे नहीं करना। ऐसे कहा जाता है प्रसाद जितनों के हाथ पे रखोगे उतना ज्यादा पुण्य मिलेगा, और उसका एक छोटा सा कण भी नीचे नहीं गिरने देते, और गिर जाए तो भी उठा के माथे से लगा के उसको भी खा लेते हैं। तो आप यहाँ पतंजलि योगपीठ में आए हैं और ये 1:30-2 तक जो सेशन चल रहे हैं, ये आपको गुरु का प्रसाद मिल रहा है। इस प्रसाद को जाके बांटना है, जो यहाँ नहीं आए उन सब में आपको बांटना है। ये इसका नाम है सेवा। परम पूज्य गुरुदेव ने, श्रद्धेय आचार्य जी ने गंगोत्री की गुफाओं में रह के जो तपस्या की, जो भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, अब वो करोड़ों लोगों में बांट रहे हैं। तो समर्थ गुरु ही सच्ची सेवा तक हमें पहुंचा सकता है, और ये दो प्रबल रथ के चक्र हैं, सेवा और गुरु। तो हमें गुरु को भी पकड़ के रखना है और सेवा को भी। तो सेवा का मतलब होता है अपने कर्तव्यों का पालन करना। जब जो सेवा मिले, आप किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी देश के नागरिक हैं, किसी समाज के एक कार्यकर्ता हैं, तो अनेक अनेक प्रकार के दायित्व हैं हमारे ऊपर। उन सब का पूरी श्रद्धा और वैराग्य युक्त होकर के निर्वहन करना, इसी का नाम सेवा है। सेवा का ये अर्थ नहीं कह रही हूं मैं कि भाई आप अपने घर परिवार को छोड़ो और केवल योग सिखाओ, ऐसा नहीं कह रही हूं। आप अपने सब दायित्वों का बड़ी कुशलता से निर्वहन करें तो आप सेवा के तत्व को महसूस कर पाएंगे। तो ये अनेक अनेक प्रकार की सेवाएं हो सकती हैं। और सेवा जो है ये सुख का सबसे शॉर्ट साधन है। हर व्यक्ति को सुख चाहिए, तो सेवा करो। और सेवा के आदर्श कौन है हमारे? हनुमान जी महाराज हैं। सेवा के आदर्श हमारे महापुरुष हैं। महर्षि दयानंद से लेकर के जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने सारा जीवन सेवा में ही गुजारा। भगवान बुद्ध से लेकर के, भगवान महावीर से लेकर के, गुरु नानक देव जी से लेकर के जितने भी हमारे महापुरुष हुए, और आज वर्तमान में हमारे लिए परम पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय आचार्य श्री, ये हमारे लिए सेवा के आदर्श हैं, क्योंकि उनका हर पल सेवा में ही बीत रहा है। तो सच्चा समर्थ गुरु ही हमें सच्ची सेवा तक पहुंचा सकता है। ऐसे गुरु के पास हम पहुंच ही गए हैं। अब क्या क्या सेवाएं चल रही हैं ये भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती थी। जैसे पतंजलि विश्वविद्यालय ये युवक युवतियों की सेवा कर रहा है। पतंजलि गुरुकुलम हमारे 4 चलते हैं, 3 तो हरिद्वार में है, एक बहनों का है, 2 भाइयों का है, और एक पतंजलि गुरुकुलम चलता है देवप्रयाग में। तो 4 पतंजलि गुरुकुलम के माध्यम से बच्चों की सेवा हो रही है। फिर 4 हमारे आचार्य कुलम है, एक हरिद्वार में है, 2 असम में है और एक रांची में है। तो वहां भी शिक्षा के माध्यम से बच्चों की सेवा की जा रही है। आयुर्वेद महाविद्यालय 2 हैं, एक नेपाल में, एक हरिद्वार में। फिर वेलनेस सेंटर पूरे देश में अपने 25 हैं। हरिद्वार में अपना योगग्राम, निरामयम और एक फेज 2 में जो वेलनेस सेंटर है। और इन सेंटरों में कुल 200 प्रकार की थेरेपी दी जाती हैं, तो वो भी मानवता की सेवा है। और उसमें गुरु जी का आशीर्वाद वो एक्स्ट्रा है, वो इसमें नहीं है। फिर अपना पतंजलि रिसर्च सेंटर जो विश्व में सबसे अद्भुत है। अभी तक पतंजलि योगपीठ का जो रिसर्च सेंटर है उसमें 500 रिसर्च पेपर हमारे बहुत अच्छे टॉप जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, आप भी ये सेवाएं बताएं अपनी कक्षा में जाकर के दूसरे लोगों से। और ये जो शिक्षण संस्थान है, मैं कहती हूँ आप बच्चों से लेके युवाओं तक आप उनको इन
हमारे शिक्षण संस्थानों में भेजें, चाहे वो पतंजलि विश्वविद्यालय है, चाहे हमारे गुरुकुल आचार्य कुलम है। तो आपके बच्चे एक, जो अभी अभी आदरणीय एनपी सिंह जी आपको बता के गए हैं, तो वो पुरानी जो हमारी शिक्षा पद्धति थी एक कुशल व्यक्तित्व तैयार करने की, तो ये केवल आपको पतंजलि योगपीठ में ही अभी देखने को मिलेगी। गुरु की कृपा का और भगवान की कृपा का पात्र बनने के लिए फिर हमें पूर्ण समर्पण शरणागति के भाव में रहना चाहिए, और पूर्ण समर्पण से ही पूर्ण रूपांतरण घटित होता है। डाउट नहीं करना चाहिए। जैसे हमें दूध से दही बनाना है तो ये पूर्ण रूपांतरण हो जाता है, क्योंकि दही बनने के बाद फिर वापस दूध नहीं बन सकता है, लेकिन उसमें फिर जामुन डाल के उसको 4-6 घंटे हिलाना डुलाना नहीं होता, बार बार चेक नहीं करना पड़ता कि दही बना कि नहीं बना। तो एक बार अपने हृदय में अगर हमने किसी को गुरु के रूप में धारण किया, तो अब उसके ऊपर फिर बार बार डाउट नहीं करना। क्योंकि कुछ लोग आपको कहेंगे पतंजलि तो बिजनेस व्यापार करता है, पतंजलि तो ऐसे करता है वैसे करता है, लोग तो घसीटेंगे। तो आपको सच्चाई का पूरा पता होना चाहिए। इसीलिए कल आपको घूमने के लिए भेजा था कि आप अपनी आंखों से देखें पतंजलि क्या सेवा कर रहा है। तो हमें पूर्ण रूपांतरण के लिए गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति या किसी भी शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण करके फिर उसमें संशय नहीं होना चाहिए। अब जो हम सेवा कर रहे हैं और उनसे जो हमें पुण्य मिल रहे हैं, उससे हमें क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि जब व्यक्ति को लाभ नहीं होता है तो व्यक्ति कोई कार्य करता भी नहीं है। तो पहला लाभ है हमें शारीरिक लाभ। आप सोचिए, यदि आप योग से नहीं जुड़ते तो आप किससे जुड़े हुए होते? रोग से जुड़े हुए होते, किसी ना किसी रोग में आप फंस जाते, किसी डॉक्टर से जुड़े होते और फिर किसी डिप्रेशन से जुड़े होते, तो आप उससे बच गए हैं। तो ये हमारा शारीरिक लाभ है। मानसिक लाभ, आप योग कक्षा लेने के लिए सुबह सुबह जाते हैं तो आपको पूरे 1 घंटे तक अच्छी अच्छी बात बोलनी पड़ेगी, तो अच्छा चिंतन भी करना पड़ेगा, तो आप बुरे चिंतन से बच गए। बुरा चिंतन करते तो आप डिप्रेशन में चले जाते, आप स्ट्रेस से युक्त हो जाते। अब आप बाहर जाकर के दूसरे लोगों का स्ट्रेस ठीक करते हैं, तो ये मानसिक लाभ हो गया आपको। आर्थिक लाभ क्या है? आप और आपके परिवार में यदि योग करेंगे तो जो आपका साल भर का बजट था, जो दवाइयों के माध्यम से विदेशी कंपनियों के पास या विदेशों में जाना था, अब वो आपके घर को नया निर्माण करने में लगेगा। और यदि मैं पूरे योग शिक्षकों को और परम पूज्य गुरुदेव को इंक्लूड करके बात करूं, तो पिछले 10-15 सालों में लाखों लाखों करोड़ रुपए इस देश का परम पूज्य गुरुदेव ने बचाया है। अब छोटा सा एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए एक डायबिटीज व्यक्ति है, डायबिटिक है, जिसको डायबिटीज की बीमारी है। उस व्यक्ति को एक दिन में कम से कम कितने रुपए की गोली खाता होगा? कितने की? इंसुलिन गोली 100 रुपए लग जाते होंगे। चलो मैं 100 भी नहीं, 50, 50 भी छोड़ो, 10 रुपए ले लेते हैं चलो। और आज देश में डायबिटीज के रोगी कितने हैं? चलो 1 करोड़ मान के चल लेते हैं, मिनिमम मान रही हूं 1 करोड़। तो केवल डायबिटीज वाले 1 करोड़ व्यक्ति हैं, और एक व्यक्ति दिन में केवल 10 रुपए की मामूली गोली खाए, इंसुलिन आदि की बात नहीं कर रही, तो रोजाना देश का कितना रुपए खर्च हो रहा है? 10 करोड़ एक दिन का। और फिर आप 1 महीने का कैलकुलेट कर लीजिए और 1 साल का, और जिनको 10-10, 15-15 साल से है फिर आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये केवल डायबिटीज की बात कर रही हूं। तो कितना लाखों लाखों करोड़ रुपए बचा दिया। तो हम तो गुरु जी को क्या ही देंगे, गुरुदेव ने हमें इतना दिया है कि सदियों तक हम उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। इतनी बड़ी सेवा, ये आर्थिक लाभ है। सामाजिक लाभ होता है, आप जब तक योग से नहीं जुड़े थे आपके घर परिवार के 2-4 लोग आपको जानते थे। अब जब से आपने योग कक्षा लेना शुरू किया तो लोग आपको आपके गुरु के नाम से बुलाने लग गए, भैया तो दूसरे बाबा रामदेव हैं। तो इससे बड़ा सामाजिक लाभ क्या हो सकता है? पहले आपके घर में भगवान ना करे कभी कोई ऐसा वक्त आए तो केवल 2-4 लोग आपको पूछने वाले होते थे। आज
आपको गर्व होना चाहिए कि आप कम से कम 1 करोड़ सदस्यों के परिवार के सदस्य बन गए हैं। पूरे देश भर में हमारे 1 करोड़ कार्यकर्ता हैं, तो आप इतने बड़े परिवार के एक मेंबर हैं। आध्यात्मिक लाभ, आप यदि यहाँ पतंजलि योगपीठ में नहीं आते, योग से नहीं जुड़ते, तो मैं तो कई बार देखती हूँ, जैसे हम कभी ट्रेन आदि में जाते हैं तो प्लेन में तो खैर बोलने नहीं देते, ट्रेन में मैंने देखा जैसे ही हरिद्वार से बैठे, और मैं एक बार गई थी पंजाब, ओहो हो, तो यहाँ से बैठ के वहां तक 2 लोग, पहले उन्होंने कांग्रेस को, फिर बीजेपी को, फिर केजरीवाल को, फिर अखिलेश को, मतलब एक भी तो नेता को नहीं छोड़ा। और फिर लास्ट में जब उसका स्टेशन आ गया तो बोले छोड़ो, हमें क्या लेना देना, जैसा जो। अब क्या छोड़ोगे, तुमने तो सबको लपेट डाला। तो ऐसा ही हम कुछ करते। और आज हम योग से जुड़े तो आज हम आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, पूर्ण रूपांतरण की बात कर रहे हैं, फुल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ये योग से जुड़ने का लाभ है, पतंजलि योगपीठ से जुड़ने का लाभ है। बस इस सेवा को हमें सबके साथ मिल करके करना है, ये बात सीखनी है वेद से। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनानसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो देखो, जब सबके साथ मिलके काम करते होते हैं तो कभी कभी हमें बैक गियर लगाना होता है। घर में जो बड़ा होता है ना, तो सब लोग उसी को ब्लेम करते हैं। जैसे माँ होती है ना, तो माँ को बेटे बेटी भी ब्लेम करते हैं, पति भी ब्लेम करता है, पुत्र वधू भी करती हैं, पोते पोते, वो सबकी सुन लेती है, क्योंकि उसको अपना परिवार बांध के रखना है, उसको चलाना है। उस माँ की क्या महत्ता थी वो तो तब पता लगता है जिस दिन वो माँ इस दुनिया से चली जाती है। और तब बेटे बहू कहते, बोलते हमें तो पता नहीं माँ किसको क्या देती थी, किससे क्या लेती थी, हमें तो कुछ पता ही नहीं है अभी। तो ये काम आपको करना है। आपकी एक एक कक्षा में 100 लोग, 50 लोग, और आपको कक्षाओं का भी ऐसा स्वरूप बनाना है कि कम से कम 200-300 लोग आपकी कक्षा में आए। ऐसे इंटीग्रेटेड थेरेपी आपको उनको देनी है। तो आप एक एक कक्षा में यदि 100-200 लोगों के जीवन का उद्धार करेंगे मिल करके, तो अपने आप ही एक दिन ये जो सारी धरती है ये स्वर्ग बन जाएगी, योग युक्त हो जाएगी, और ये गुरु का मिशन भी संपन्न हो जाएगा, हम सब का मिशन भी संपन्न हो जाएगा। तो यद्यपि काफी समय लग गया, लेकिन आप भी बड़े पक्के भाई हैं, तो आपके धैर्य के लिए भी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और आई तो मैं 1 घंटे के लिए थी, लेकिन आप सबके प्रेम और जिज्ञासा ने मेरे को भी इतनी देर बोलने का अवसर दिया। जितना मैंने अपने गुरुजनों से सीखा और इधर उधर से पुस्तक आदि से जो मुझे अच्छा लगा, वो मैंने थोड़ा बटोर के रखा था, वो प्रसाद मैंने आपको बांटा। आप भी इस प्रसाद को आगे जा करके बांटें। पुनः आप सभी का एक बार बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ।